हेलो बच्चों, हम बात करेंगे आज 7th क्लास की इंग्लिश रीडर की। और उसमें हमारा पाठ है ये। आज महात्मा गांधी पढ़ने वाले हैं। महात्मा गांधी के बारे में हम जानेंगे और हमारा लेसन है 8। ठीक है, तो आइए चलते हैं। इन इंडिया वी कॉल महात्मा गांधी बापू और राष्ट्रपिता। हम महात्मा गांधी को भारत में किस नाम से जानते हैं? बापू बुलाते हैं या राष्ट्रपिता। ठीक है। हिज फुल नेम वॉज मोहनदास करमचंद गांधी। उनका पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी था। ठीक है। ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन काठियावाड़, गुजरात। इनका जन्म जो हुआ था, कहाँ हुआ था? गुजरात में। और कहाँ? काठियावाड़ के पोरबंदर में। ठीक। और कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। हिज फादर नेम वॉज करमचंद गांधी। इनके पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी था। हिज मदर नेम वॉज पुतलीबाई। माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। हिज वाइफ वॉज कस्तूरबा गांधी। इनकी वाइफ का नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी lived the life of a common man and kept himself away from luxurious। जो गांधी जी थे वो अपना जीवन कैसे जीते थे? एक कॉमन मैन की तरह। ठीक है। और वो सभी सुख सुविधाओं से कैसे रहते थे? दूर रहते थे। सुख सुविधाओं को उन्होंने त्याग कर दिया था। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। वह बचपन से ही कैसे थे? ईमानदार थे और सत्यवादी थे। वंस ही रीड द स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार। एक बार उन्होंने क्या पढ़ी? श्रवण कुमार की कहानी पढ़ी। शायद आपने भी पढ़ी होगी सबने। ठीक है। जिन्होंने अपने अंधे माता पिता को बास्केट में रख के घुमाया था, सैर कराई थी उनको। श्रवण यूज टू कैरी हिज ओल्ड एंड ब्लाइंड पेरेंट्स इन बास्केट स्लंग ऑन ए बेम्बू यॉक। ठीक। तो एक बांस की क्या थी? काट थी, लकड़ी वो थी, बास्केट थी और उसमें उन्होंने अपने माता पिता को घुमाया था। ठीक है, जो कि अंधे थे। गांधी जी वॉज डीपली टच्ड बाय हिज डिवोशन टुवार्ड्स हिज ओल्ड पेरेंट्स। गांधी जी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए थे कि उनका जो डिवोशन था अपने बूढ़े माता पिता के प्रति, उसको देखकर वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उस बात ने उनको बहुत ज़्यादा ही मतलब उनकी आत्मा को छू लिया था एक तरह से। ही डिसाइडेड टू बी लाइक श्रवण एंड सर्व हिज पेरेंट्स। और उन्होंने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया? कि वो श्रवण कुमार की तरह बनेंगे और अपने माता पिता की सेवा करेंगे। ठीक। ही वेंट टू इंग्लैंड टू ऑब्टेन ए लॉ डिग्री। वे इंग्लैंड गए किसकी डिग्री लेने के लिए? लॉ डिग्री। आफ्टर ऑब्टेनिंग हिज डिग्री ही रिटर्न टू इंडिया इन 1839। जब उन्होंने डिग्री प्राप्त कर ली उसके बाद वो इंडिया वापस हुए 1893 में। ठीक है। इंडिया कब वापस आए थे? 1893 में। ही वॉज रेस्टलेस टू सी हिज कंट्री मैन सफरिंग अंडर द फॉरेन रूल। और उस समय क्या था यहाँ पर? यहाँ जो देशवासी थे वो देशवासी विदेशों का शासन सफ़र कर रहे थे, उसका सामना कर रहे थे उस टाइम। ठीक। उन्होंने वो यहाँ कर देखा। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद सो ही डिवोटेड his entire life for the upliftment of the poor and to free his country from the clutches of the British rule। तो उन्होंने अपनी लाइफ को समर्पित कर दिया। किसके लिए? जो पुअर पीपल थे, गरीब लोग थे, उनके उत्थान के लिए और देश को आज़ाद कराने के लिए। किससे? ब्रिटिश शासन से। उसके लिए अपना पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया। ही लेड द फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड स्टार्टेड सत्याग्रह। उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट चलाए। ठीक है। स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चलाए। किसके विरुद्ध? ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध। ठीक है।
और उसमें क्या था, सत्याग्रह उन्होंने शुरू किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, दांडी साल्ट मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। ठीक, नेक्स्ट, इतने सारे मूवमेंट होने के बाद जो इन्होंने चलाए थे, उसके बाद क्या होता है, अल्टीमेटली इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। भारत को क्या मिल गई, आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, यानी कि 15 अगस्त 1947 को आखिरकार हमारा देश आज़ाद हो गया। महात्मा गांधी इज़ नोन फॉर हिज प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। महात्मा गांधी किसके लिए जाने जाते हैं, अपने सिद्धांतों के लिए और अहिंसा के लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं। ही लेड ए सेंटली लाइफ एंड वॉज अगेंस्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ इनजस्टिस एंड इनइक्वलिटी प्रीवेलिंग इन द सोसाइटी। उनका जो जीवन था वो कैसा था, संत जीवन था एक। ठीक है, और उन्होंने किसके लिए दे दिया, किसके लिए डिवोट कर दिया या समर्पित कर दिया, जो समाज में इनजस्टिस था, अन्याय था, असमानता थी, उन सभी को ख़त्म करने के लिए समाज से उन्होंने अपनी लाइफ को समर्पित कर दिया था। ही वॉन्टेड टू इस्टाब्लिश राम राज्य, वो राम राज्य इस्टाब्लिश करना चाहते थे। वही राम राज्य, ही मीन्ड द किंगडम ऑफ गॉड। राम राज्य से जो मतलब था उनका क्या था, कि भगवान का यहाँ साम्राज्य हो। फॉर हिम राम एंड रहीम व वन एंड द सेम डिटी। उनका क्या मानना था, राम और रहीम ये क्या है, ये दोनों ही सेम है, समान है। ठीक है, इनमें कोई अंतर नहीं है, राम कहें या रहीम कहें एक ही बात है। फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री, जो उनका महान योगदान था देश के लिए, इंडियंस कॉल हिम द फादर ऑफ द नेशन। उसके लिए जो भारतीय हैं हम उनको फादर ऑफ द नेशन कहते हैं। ठीक है, और बापू, बापू भी बोलते हैं और राष्ट्रपिता भी बोलते हैं। ठीक है, ही वॉज एसेसिनेटेड ऑन 30 जनवरी 1948 बाय नाथूराम गॉडसे। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। सिंस देन 13 जनवरी इज़ ऑब्जर्व्ड एज मार्टियार्स डे इन इंडिया। भारत में 30 जनवरी को मार्टियर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका महात्मा गांधी लेसन 8। अब इसके कुछ वर्ड मीनिंग हैं, उनको देख लेते हैं। वर्ड मीनिंग इसमें दिए हुए हैं, जैसे डिवोटेड मतलब समर्पित होना, एंटायर मतलब संपूर्ण, अपलिफ्टमेंट उत्थान, क्लचेस सिकंजा, बेम्बू यॉक बांस से जुड़ा हुआ एक गाड़ी थी जिसमें श्रवण कुमार अपने माता पिता को घुमाने के लिए ले गए थे, अंधे माता पिता थे उनके। लग्जीरियस विलासितापूर्ण या सुख सुविधाएं, ऑब्टेन प्राप्त करना, मूवमेंट आंदोलन, अल्टीमेटली आखिरकार, इनजस्टिस अन्याय, इनइक्वलिटी असमानता, डिटी भगवान, कंट्रीब्यूशन योगदान, असैसिनेटेड राजनीतिक हत्या। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप इसे 2-3 बार देखें तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है।